हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पटना के बाद अब बिहार के इन शहरों से भी चलेगी वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन, जल्द हो सकती है घोषणा। बिहार में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ने वाली है। जहां अभी पटना से ही 4 वंदे भारत का परिचालन हो रहा है, वहीं अब सूबे के दूसरे शहरों से भी वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिनमें मुजफ्फरपुर सहरसा को भी सेमी हाई स्पीड ट्रेन की सुविधा मिल सकती है। रेलवे के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि मुजफ्फरपुर से दिल्ली, जयनगर से दिल्ली वाया मुजफ्फरपुर होकर वंदे भारत के परिचालन की तैयारी है। रेलवे बोर्ड पूर्व मध्य रेलवे के मुजफ्फरपुर और जयनगर स्टेशनों से 15 जून के बाद कभी भी वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू कर सकता है। इसको लेकर आधिकारिक सूचना जल्द जारी की जा सकती है। ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर करने की कवायद चल रही है। इसके मई के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। के पाठक ने जारी कर दिया अब नया आदेश। के पाठक लगातार शिक्षा दुरुस्त करने के लिए नए कदम उठा रहे हैं। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की नाराजगी के बाद गोपालगंज जिले के शिक्षा विभाग इस समय अलर्ट पर है। आपको बता दें कि गोपालगंज क्षेत्र में शिक्षा विभाग के लापरवाही दिखाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की तैयारी है। शिक्षा विभाग के अधिकारी का आवंटित 6% स्कूलों का प्रतिदिन निरीक्षण करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षा पोर्टल पर निरीक्षण की रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य है। गोपालगंज जिले के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा बीपीएम के साथ डीपीओ रंजित पासवान ने एक बैठक की, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के मामले पर चर्चा किया है। इसके साथ ही बैठक में दिए गए निर्देश की शिक्षकों को विद्यालय की कार्य क्षमता के निरीक्षण के साथ साथ विद्यालय में कंप्यूटर लैब की भी जाँच करना होगा और इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारी या कर्मचारी पर कार्रवाई किया जाएगा और उनके वेतन में कटौती किया जाएगा। इसके अलावा मिशन दक्ष के तहत चल रही कक्षाओं में परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयारी में शिक्षकों को मार्गदर्शन और सहायता देने के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में शिक्षकों पर भी दबाव बना रहेगा, क्योंकि परीक्षा में परिणाम बेहतर नहीं आने पर उन पर कार्रवाई भी किया जाएगा। कंगना ने तेजस्वी यादव की जगह ले लिया तेजस्वी सूर्या का नाम। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत हिमाचल की मंडी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रही है। शनिवार यानी 4 मई को एक रैली को संबोधित करते हुए उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया, जिसके बाद वो चर्चा में आ गई। दरअसल वो लोगों को संबोधित करते हुए वो विपक्ष पर जमकर निशाना साध रही थी। तभी उनके मुंह से राजद नेता तेजस्वी यादव की जगह बीजेपी के युवा नेता तेजस्वी सूर्या का नाम निकल गया। दोनों का पहला नाम तेजस्वी है, जिससे कंगना भी धोखा खा गई और अपने ही पार्टी के नेता का नाम ले बैठी। उनकी जब वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होते ही तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कंगना की वीडियो को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि यह मोहतरमा कौन है। तेजस्वी सूर्या कर्नाटक के बेंगलुरु दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार है। नाम गलत लेने पर ट्रोल हो रही कंगना की वीडियो पर तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। भीतरघात करने वाले को चुनाव के बाद भारी सभा में नीतीश ने किसको दे डाली चेतावनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी में भीतरघात करने वाले को स्पष्ट चेतावनी दी है। किसी का नाम लिए बिना कहा कि हम लोगों के उम्मीदवार के साथ कोई बाएं दाएं गड़बड़ी कर रहा है, चुनाव के बाद उससे मुक्ति ले लेंगे। इधर उधर नहीं करना है, सभी मिलकर समस्तीपुर से एनडीए प्रत्याशी संभावना के लिए काम करे। इस दौरान उन्होंने लोगों से साथ देने की हामी भी ली है। दरअसल कल्याणपुर के कालाजार परिसर में आयोजित चुनावी सभा में स्थानीय जदयू विधायक व मंत्री महेश्वर हजारी नहीं थे। सभा में उपस्थित उनके भाई राजेश्वर हजारी ने मंच से निशाना साधते हुए कहा कि ये गंभीर बात है कि मंत्री रहते हुए भी महेश्वरी हजारी आज दूसरे पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। बता दें कि समस्तीपुर लोकसभा सीट से जदयू विधायक के पुत्र सन्नी हजारी कांग्रेस से मैदान में है। मुख्यमंत्री रविवार को एनडीए प्रत्याशी समस्तीपुर के कल्याणपुर में संभावी और लखीसराय में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के पक्ष में किया चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टरों ने दी रेस्ट की सलाह, लेकिन तेजस्वी इंजेक्शन पेन किलर लेकर कर रहे चुनाव प्रचार, जाने क्यों। आरजेडी नेता व पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इन दिनों तूफानी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। फिर चाहे उनकी तबीयत बिगड़े या फिर दर्द का सामना करना पड़े, लेकिन उनका चुनाव प्रचार जारी है। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी उन्हें 3 हफ्ते का बेड रेस्ट लेने को कहा है, लेकिन इसके बावजूद वो पेन किलर और इंजेक्शन लेकर चुनावी रैलियां कर रहे हैं और महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें कि अररिया के फारबिसगंज में चुनावी रैली के दौरान अचानक तेजस्वी यादव की तबीयत बिगड़ गई थी। कमर दर्द के चलते चलने में परेशानी हो रही थी, जिससे मंच से कार तक सुरक्षा कर्मी उन्हें ले गए थे। कमर दर्द के बावजूद चुनावी रैली कर रहे तेजस्वी यादव ने कहा कि डॉक्टरों ने तो 3 हफ्ते का बेड रेस्ट दिया है, लेकिन हम पेन किलर और इंजेक्शन लेकर चलते हैं। जो हमारा शारीरिक दर्द है उसकी तुलना अगर आप हमारे बेरोजगार भाइयों के दर्द से करें तो हमारा दर्द कुछ भी नहीं है। हम बेरोजगारी को भगाने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं और बीजेपी को हराएंगे एवं बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे।
मुजफ्फरपुर में फिर वायरल हुआ हथियार के साथ युवक का फोटो, आरोपी पर कठोर कार्रवाई करेगी पुलिस। दरअसल मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र से एक युवक का अवैध हथियार लिए हुए एक फोटो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे ये कहा जाता है कि आए दिन युवाओं का हथियार के साथ मौज मस्ती करने का उत्साह काफी बढ़ता जा रहा है। पुलिस प्रशासन के शक्ति दिखाने के बाद भी आए दिन कहीं न कहीं से अवैध हथियार के साथ कोई न कोई फोटो या वीडियो वायरल हो जा रहा है। हालांकि अभिभावक को भी सोचना चाहिए कि अवैध हथियार रखना कानूनी जुर्म है। वहीं मनियारी थानेदार उमाकांत सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक फोटो प्राप्त हुआ है, उसमें एक युवक हथियार के साथ दिख रहा था। फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है। 26 दिनों में शाह का चौथा बिहार दौरा, उजियारपुर में चुनावी रैली, बीजेपी के नित्यानंद राय के लिए मांगेंगे वोट। गृह मंत्री अमित शाह उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बिहार भाजपा के नेताओं के अनुसार गृह मंत्री 3:45 बजे पटना हवाई अड्डा आएंगे। यहाँ से वह उजियारपुर के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। उजियारपुर में सरारंजन विधानसभा में महंत राम रक्षा दास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नरघोगी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उजियारपुर में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष व गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चुनावी मैदान में है और उनकी टक्कर आरजेडी के आलोक मेहता से है। बीते 26 दिनों के भीतर शाह का चौथा बिहार दौरा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चौथी बार बिहार आ रहे हैं। इससे पहले वे औरंगाबाद, गया, कटिहार, बेगूसराय और मधुबनी में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियां कर चुके हैं। नीट एग्जाम पेपर लीक मामले में पटना के कई ठिकानों पर रेड एफआईआर दर्ज। एमबीबीएस में दाखिले के लिए हुई नीट यूजी की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पेपर लीक की गोपनीय सूचना मिलने के बाद रविवार की देर शाम पटना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पटना के एसएससी से डीआईजी राजीव मिश्रा ने नीट यूजी की पेपर लीक की पुष्टि की है। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज की गई है और राजधानी समेत अन्य ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और कई लोगों को हिरासत में लिए जाने की सूचना है। हालांकि पुलिस ने प्रश्न पत्र लीक कहां से और कैसे हुई, इसकी विस्तृत जानकारी अभी साझा नहीं की है। उधर नीट यूजी की परीक्षा में देश भर से 50 से अधिक अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। एनटीए की वरीय अधिकारी साधना प्रसाद ने बताया कि पेपर लीक की कोई सूचना नहीं मिली है। परीक्षा के दौरान अलग अलग राज्यों में 50 से अधिक अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। फिलहाल पूरे मामले की जाँच की जाएगी। आज से बिगड़ने वाला है बिहार का मौसम, चुनाव के दिन नहीं पड़ेगी गर्मी। तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के दिन मतदाताओं को भीषण गर्मी और लू से राहत मिलेगी। 7 मई को प्रदेश में 5 सीट सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया व झंझारपुर में मतदान होगा। अनुमान है कि मौसम मतदाताओं को साथ देगा। मौसम विभाग के अनुसार 7 से 10 मई के दौरान राजधानी समेत प्रदेश के सभी जिलों के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का प्रभाव जारी रहेगा। मौसम सामान्य होने के साथ लोगों को मतदान करने में परेशानी नहीं होगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार उत्तर पूर्व बिहार के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बने होने के साथ द्रोणी रेखा पश्चिम बंगाल से उत्तर ओडिशा तक प्रभावी है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के उत्तरी भागों में बंगाल से आ रही नैऋत्य पूर्व हवा के कारण आर्द्रता में वृद्धि हुई है। सुसाइड नहीं मर्डर, गला दबाकर की गई थी भोजपुरी एक्ट्रेस की हत्या। भोजपुरी अदाकारा अमृता पांडे ने आत्महत्या नहीं की थी। अमृता पांडे की गला घोंटकर हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस टीम सक्रिय हो गई है। पुलिस को इस बात का शक है कि अमृता पांडे की गला घोंटकर हत्या करने वाले ने ही तब उसके मोबाइल फोन में सक्रिय व्हाट्सएप पर वो चर्चित स्टेटस डाला होगा। उसका मकसद पुलिस की जाँच को भटकाना रहा होगा। एसएसपी आनंद कौर ने मामले में फॉरेंसिक जाँच टीम की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में परस्पर विरोधाभास को देखते हुए पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक से उनका सप्लीमेंट्री ओपिनियन मांगा है। इसके लिए उन्होंने सिटी एसपी मिस्टर राज के नेतृत्व में जांच टीम भी गठित कर दी है, जो चिकित्सक से उसकी पूरक राय लेने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। सिटी एसपी मिस्टर राज में अमृता पांडे के शव का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक से री ओपिनियन लेने की कवायद शुरू कर दी है। अब तक अन्नपूर्णा मामले में सुस्त पड़ी जोगसर पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की बात सामने आते ही घटनाक्रम की नई सिरे से जाँच शुरू कर दी है। ओबीसी ने लालू को दिया बड़ा झटका, इस आरजेडी नेताओं को तोड़कर मीसा भारती के खिलाफ उतारा। लोकसभा चुनाव 2024 को इस बात के लिए याद किया जाएगा कि इस बार पाला बदलने का काम जमकर हुआ है। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेता अपनी पार्टियों को छोड़कर दूसरे दलों में चले जाते हैं। इस बीच ओबीसी के प्रमुख अबसुद्दीन ओबीसी ने राजद सुप्रीमो लालू यादव को बड़ा झटका दिया है। ओबीसी ने राजद नेता फारूक रजा उर्फ डब्बू को पार्टी से तोड़कर पाटलिपुत्र के मैदान में तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती के खिलाफ उतार दिया है। फारूक को टिकट भी मिल गया है। उनके मैदान में आने से पाटलिपुत्र सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की तस्वीरें बनती हुई दिख रही है। पाटलिपुत्र में 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होने वाला है। उससे पहले ओबीसी ने बिहार के राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। इस सीट पर महागठबंधन से राजद की मीसा भारती तो एनडीए से बीजेपी के रामकृपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। ओबीसी ने पाटलिपुत्र में राजद बेस वाला अपना कैंडिडेट देकर मीसा भारती के खिलाफ नई मुश्किलें खड़ी कर दी है।
बिहार को एक और वंदे भारत की सौगात इस रूट पर चलाने की तैयारी। सहरसा हावड़ा अप डाउन वंदे भारत ट्रेन की सौगात अगले 5 से 6 माह में कोसी वासियों को मिलेगी। इस ट्रेन के जरिए पहली बार रेल मार्ग के जरिए सीधे हावड़ा से सहरसा तक जुड़ेगा। अभी तक सहरसा से चलने वाली हाटे बाजारे एक्सप्रेस से सियालदह तक ही यात्री जा पाते थे। हावड़ा जाने के लिए उन्हें दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। डीआरएम ने कहा कि सहरसा हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन से पहले सहरसा के दूसरे वाशिंग पीठ पर OHA की सुविधा बहाल की जाएगी।